विलस कैपिलरीज होती है, राइट। छोटी छोटी, जिसको हमने लोब्यूल्स के नाम से भी जाना था, विलस कैपिलरीज, राइट। और यहाँ से देखोगे आप तो यहाँ से क्या मिलेगी आपको, स्टेम विलाई। क्या मिलेगी, स्टेम विलाई। स्टेम विलाई आगे जाके डिवाइड हो जाती है प्राइमरी विलाई पे। किसमें हो जाती है, प्राइमरी विलाई पे, राइट। प्राइमरी विलाई पे, प्राइमरी विलाई आगे डिवाइड हो जाती है किसमें, सेकेंडरी विलाई पे। किसमें हो जाएगी, सेकेंडरी विलाई पे डिवाइड हो जाएगी, राइट। प्राइमरी विलाई अगेन डिवाइडेड इन सेकेंडरी विलाई, राइट। देन सेकेंडरी विलाई अगेन डिवाइड इन टर्सरी विलाई। किसमें, टर्सरी विलाई, राइट। टर्सरी विलाई में हो गई, देख डिवाइड हुई बेटा, टर्सरी विलाई हुई कि नहीं, देखो इधर टर्सरी विलाई पे डिवाइड हो गई, राइट। यानी कि सेकेंडरी विलाई डिवाइडेड इन टर्सरी विलाई, राइट। यहां तक आपको समझ में आया। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला स्टेम विलाई। यहां लिख सकते हैं, क्या बोला, स्टेम विलाई बोला, राइट। स्टेम विलाई को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। स्टेम विलाई फर्दर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में फॉर्म करती है प्राइमरी विलाई को। किसका करेगी, प्राइमरी विलाई। कल हमने डिटेल में देखा था, राइट। एक वीडियो है कल वाला, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। प्राइमरी विलाई, प्राइमरी विलाई अगेन डिवाइडेड इन सेकेंडरी विलाई, राइट। इनके दिन भी आपको याद रखने हैं। सेकेंडरी विलाई अगेन डिवाइड, ये सेकेंडरी विलाई, राइट। सेकेंडरी विलाई अगेन डिवाइड इन टर्सरी विलाई। किसमें होगी बेटा, टर्सरी विलाई। ये वाली कौन सी विलाई, टर्सरी विलाई, राइट। टर्सरी विलाई डिवाइडेड इन स्मॉल विलस यानी कि कैपिलरीज, जिनको हम बोल विलस कैपिलरीज बोल दो या फिर क्या बोल दो, लोब्यूल्स बोल दो, लोब्यूल्स, राइट। लोब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट ऑफ प्लेसेंटा, सब यूनिट ऑफ प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, राइट। सब यूनिट ऑफ प्लेसेंटा, इसको हम किसके नाम से जानेंगे, यानी कि यूनिट ऑफ प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। किसको, स्टेम विलाई को। स्टेम विलाई कब बनती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के 12 दिन बाद, राइट। प्राइमरी विलाई कब बनती है, फर्टिलाइजेशन के 13वें दिन बाद। सेकेंडरी विलाई कब बनती है, फर्टिलाइजेशन के 16वें दिन बाद। टर्सरी विलाई कब, ये सेकेंडरी, ठीक है। टर्सरी विलाई कब बनती है, फर्टिलाइजेशन के 21वें दिन के बाद। 21वें दिन, फर्टिलाइजेशन के 21वें दिन में फीटल का हार्ट का निर्माण हो जाता है, यानी कि फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है 21st डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन के बाद कितने दिन बाद फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, 21वें दिन के बाद फीटल। जैसे टर्सरी विलाई से लोब्यूल्स बने, लोब्यूल्स क्या होता है बेटा, कनेक्ट हो जाता है स्पाइरल आर्टरी, मैटरनल वाली आर्टरी से, और ब्लड का अंदर का जो गैसेस होती है, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो एक्सचेंज होने लग जाता है, यानी कि सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है वह 6 वीक से स्टार्ट होता है। प्लेसेंटा कंप्लीटेड यानी कि 12 वीक में हो जाता है। 1.5 महीने से स्टार्ट होता है, 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, राइट। समझ में आ रहा है। आप यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन्स देख रहे हो, ये ब्लैक वाली, इस ब्लैक वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम, इसको हम बोलेंगे, यानी कि ट्रोपोब्लास्ट की एक लेयर है, ट्रोपोब्लास्ट से बनती है। किसे बनती है, ट्रोपोब्लास्ट से बनती है। ट्रोपोब्लास्ट एक फर्टाइल प्रोडक्ट है, समझ रहे हो आप। जैसे मैंने बताया था कि जाइगोट फर्दर डिवाइडेड, ब्लास्टोमर, ब्लास्टोमर से मोरुला, मोरुला से बेटा ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट से, ब्लास्टोसिस्ट से क्या आएगा बेटा, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट से दो, ट्रोपोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट। इसी ट्रोपोब्लास्ट को, इसको एक लाइन में हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक फ्रंडोसम। क्या बोलेंगे, कोरियोनिक, कोरियोनिक फ्रंडोसम, राइट। क्या बोलेंगे, कोरियोनिक फ्रंडोसम,
राइट। अब इसको क्या बोलते हैं, कोरियंस लेयर बोलते हैं। ये कौन सी लेयर है, कोरियंस लेयर। कोरियोनिक फ्रंटोसोम भी बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, कोरियंस लेयर बोल सकते हो, राइट। कोरियंस लेयर बोल सकते हैं इसको। इसके ऊपर जो ये रेडिश कलर की आपको दिखाई दे रही है, इस लेयर का नाम है एमनियोन्स। क्या नाम है, एमनियोन्स। इसको मैं इधर लिख देता हूं, एमनियोन्स लेयर है, राइट। ये एम्ब्रियो ब्लास्ट से बनती है। इस एमनियोन से ये जो आपको ब्लास्टो जो स्टेम बिलाई है, ये स्टेम बिलाई आगे एंटर हो जाती है एमनियोन्स की ओर। एमनियोन्स की ओर ये आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। बिलाई किस में कन्वर्ट हो जाती है, आगे आर्टरी में मर्ज जो हो जाती है। इस आर्टरी को बोलते हैं, या नॉट आर्टरी, सॉरी, वेन्स। इस वेन्स को बोलते हैं अम्बिलिकल वेन्स। क्या बोलेंगे इसको, अम्बिलिकल वेन्स। यह अम्बिलिकल वेन्स होती है। जो प्लेसेंटा क्या करता है बेटा, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करने के बाद न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, न्यूट्रिएंट को भी क्या करता है, ये स्टोर करता है। उसके बाद ब्लड किस में आ जाता है, यानी कि अम्बिलिकल वेन पे आ जाता है। किस में आ जाता है, अम्बिलिकल वेन्स। इसका नाम है अम्बिलिकल वेन। क्या नाम है, अम्बिलिकल वेन। ये अम्बिलिकल वेन जिस कॉर्ड के अंदर होती है उस कॉर्ड का नाम है, ये कॉर्ड भी किससे बनती है बेटा, एम्ब्रियो ब्लास्ट से बनती है। किसे बनती है, एम्ब्रियो ब्लास्ट से। देख रहे हो आप, ये क्या है, एक कॉर्ड है, राइट। इस कॉर्ड का, यहां से लिख देता हूं, इस कॉर्ड का नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। अब इसके बाद ये आर्टरी देख रहे हो, सॉरी वेन्स, अम्बिलिकल वेन्स आगे जाके इस प्रकार से निकलती है, अम्बिलिकल कॉर्ड से निकल गई। यानी कि कॉर्ड से निकलने के बाद जो फीटल का क्या होता है, लीवर्स होता है। ये क्या है, फीटल लीवर। क्या है, फीटल लीवर। इसको हम क्या बोलेंगे, फीटल लीवर। यानी कि फीटल की बॉडी में एंटर हो जाती है फीटल के लीवर के थ्रू, राइट। किसके थ्रू, लीवर के थ्रू, वाया लीवर से होते हुए जाती है। किसके अंदर हो गई, लीवर। किस में आ गई बेटा, अम्बिलिकल वेन्स किस में आ गई, फीटल के लीवर में। एक ब्रांच तो क्या होती है, सेंट्रल हिपेटिक वेन्स में, सेंट्रल हिपेटिक वेन्स में मिल जाती है, लीवर को सप्लाई करती है। लीवर इसको क्या करता है, काम का तो लीवर थोड़ा बहुत काम कर देता है, डिटॉक्सिफिकेशन। इसके बाद ये अम्बिलिकल जो कोर्स होती है, अम्बिलिकल कोर्ड से निकलने वाली जो अम्बिलिकल वेन्स होती है, ये फीटल की जो ग्रेटर वेन्स होती है उसे जाके मर्ज हो जाती है। वह ग्रेटर वेन का नाम है, यहां लिख रहा हूं, इस ग्रेटर वेन्स का नाम है, देख रहे हो आप, इस ग्रेटर वेन्स का नाम है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना कावा, राइट। क्या है, इंफीरियर वेना कावा। यहां पर इनके जुड़ने से जो जंक्शन बनता है, बन रहा है बेटा। एक तरफ कौन है, अम्बिलिकल वेन्स, दूसरी तरफ कौन है, इंफीरियर वेना केवा। अरे है कि नहीं मेरे बहादुर सिपाहियों, हैं, कौन है, अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना कावा का जो ये कनेक्शन बनता है, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, यानी कि डक्टस, डक्टस वेनोसस। क्या बोलेंगे, डक्टस वेनोसस। क्या बोलेंगे, डक्टस वेनोसस। इसके बाद ये इंफीरियर वेना कावा एंटर होती है बेटा फीटल के हार्ट पे। फीटल के हार्ट में भी कहां पे बेटा, जहां पर फीटल का हार्ट का राइट एट्रियम होता है वहां पर। मान लीजिएगा यहां पर मैं फीटल का हार्ट बना देता हूं। ये कौन है, फीटल हार्ट। क्या बोलेंगे इसे, फीटल हार्ट, राइट। किसका हार्ट है, फीटस का हार्ट है। इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम। इसको क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट। अब ये जो ब्लड है फीटल के कहा आ गया है, लंग्स, सॉरी, राइट एट्रियम पे आ गया है।
किसके थ्रू? आईबीसी के थ्रू। देख रहे हो आप, यानी कि ये कौन सी वेन है बेटा? ये है अम्लाइकल वेन्स। अम्लाइकल वेन आगे मर्ज हो जाती है आईबीसी पे। जैसे आईबीसी में मर्ज होती है, इसको तो क्या बोलेंगे? ये तो अम्लाइकल वेन्स, ये आईबीसी में मर्ज होती है, इसको बोलते हैं क्या? डक्टस वेनोसस। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि फीटस के सबसे पहले कौन से चैम्बर में आता है? राइट एट्रियम में। किसमें आता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से यहाँ पर क्या होता है? एक वाल्व होता है। क्या होता है अरमान जी? एक वाल्व होता है जिसके 3 कस होते हैं। दिस वाल्व का नाम ट्राइकस्फिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। यानी कि फीटल के राइट एट्रियम से ब्लड एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू द ट्राइकस्फिड वाल्व। कौन से वाल्व के थ्रू? ट्राइकस्फिड वाल्व के थ्रू क्या होता है? राइट वेंट्रिकल्स में क्या होता है? ब्लड एंटर करता है। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल क्या करता है बेटा? पंप करता है। तो यानी कि ब्लड किधर पहुंच जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे एक और वाल्व होता है, इसका नाम है, यानी कि इसका क्या नाम है बेटा? इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। इस प्रकार से, राइट। यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं? राइट, समझ रहे हो? राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है, राइट, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये ब्लड क्या होता है कि यहां से एंटर करता है। इस वाल्व का नाम है बेटा, हार्ट तो एक जैसा ही होता है, राइट, एडल्ट का हो या फिटस का हो। इसका नाम है मिट्रल वाल्व। क्या नाम है? मिट्रल वाल्व, या फिर बाइकस्फिड वाल्व। इसमें 2 कस होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? बिस्कस्फिड वाल्व के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है कि पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया है? यानी कि इसमें आ गया है, राइट, इसमें आ गया है, राइट। और ठीक इसी दौरान फीटस के यहाँ पर एक ओपनिंग और होती है, जो डायरेक्ट राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट, क्या से राइट एट्रियम डायरेक्ट कनेक्शन होता है किसे? लेफ्ट एट्रियम से। तो ये ब्लड इधर भी आ जाता है डायरेक्ट, इधर से, समझ रहे हो आप? वो तो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, कुछ ब्लड कहाँ आ जाता है? इधर भी आ जाता है। यानी कि ये जो ओपनिंग है, ये अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ में अगर ये ब्लॉक नहीं होती है तो हम बोलते हैं बच्चे के दिल पे छेद है, इसी की वजह से होता है, राइट। इसको बोलते हैं फोरामेन ओवल्स। क्या बोलेंगे? फोरामेन। इसका नाम है फोरामेन ओवल्स। फोरामेन ओवल्स, राइट। या तो फोरामेन ओवेलिस बोल सकते हो या ओवल्स बोल सकते हो, फोरामेन ओवेलिस, राइट। अब ये ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पे बाइकस्फिड वाल है, कहाँ चला जाएगा ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल पे, राइट। कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है? यहाँ पर एक ग्रेटर क्या निकलता है बेटा? यानी कि ग्रेटर आर्टरी निकलती है। इस ग्रेटर आर्टरी का नाम है एरोटा। क्या नाम है? एरोटा। इस ग्रेटर आर्टरी का नाम क्या है? एरोटा है। देख रहे हो आप, इसका नाम एरोटा है। आगे यहां तक आपको समझ में? क्या बोलेंगे इसको? एरोटा है। इस ग्रेटर आर्टरी का नाम क्या है? एरोटा है, राइट। अब यह ब्लड कहाँ चला जाएगा? एरोटा पे। लेकिन इधर ज्यादा अमाउंट में ब्लड जा रहा है, किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से बेटा कनेक्शन होता है लंग्स, कॉमन लिख दिया मैंने। अब लंग्स यहाँ पर इमेच्योर होते हैं, इसलिए यहाँ पर उतना ही ब्लड जाएगा जितना लंग्स को चाहिए। लंग्स अभी प्यूरिफाई नहीं कर सकता है बिकॉज इमेच्योर है। तो यानी कि गॉड ने एक और बाईपास रास्ता दिया है कि डायरेक्ट पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ एंटर हो जाता है? एरोटा पे। यहां से भी राइट आर्टरी से आर्टरी में कनेक्शन होता है, ब्लड कहाँ जाता है? एरोटा में। इस प्रकार से ये जो कनेक्शन बना है आर्टरी से आर्टरी के अंदर, जो कनेक्शन बना, ये कनेक्शन, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं
डक्टस, यहाँ विनोसस बोला, यहाँ आर्टरी है तो क्या बोलेंगे, डक्टस आर्ट्रियोसस, आर्ट्रियोसस। यहाँ पे क्या था, डक्टस वेनोसस, बिकॉज ये भी क्या है, अम्बिलिकल वेन्स। इंफीरियर वेना कावा क्या है, वेन्स, दोनों वेन्स से वेन्स मिला तो डक्टस वेनोसस। देन यहाँ से आर्टरी जुड़े तो डक्टस आर्ट्रियोसस। अब ये ब्लड एरोटा के थ्रू कहाँ चला जाता है, ऑल सिस्टेमिक सर्कुलेशन, बॉडी के ऑल टिश्यू पार्ट में चला जाता है। चल गया बेटा ऑल टिश्यू पार्ट में, राइट। उसके बाद यानी कि ये एरोटा L4 पर क्या होता है, डिवाइड होता है, कितने पे, L4, नंबर फोर्थ वर्टिब्रास के पास में क्या होता है बेटा, ये डिवाइड होता है, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, यानी कि इस प्रकार से। मैं यहाँ से इसको रेडी लिख लेता हूँ। हाँ बेटा टी लिख दिया मैंने, सॉरी बेटा, सही कहा आपने, एल ही आएगा, L4, वो गलती से बोला मैंने, एल ही था और टी आ गया, ठीक है, L4। अब इसके बाद L4 में डिवाइड होता है 2 पार्ट पे, राइट, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉमन हीलियक आर्टरी, क्या बोलेंगे, कॉमन हीलियक आर्टरी। और ये इसको बोलेंगे राइट कॉमन हीलियक आर्टरी, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट कॉमन हीलियक आर्टरी। अब ये भी क्या होती है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है, कितने पार्ट में, 2 पे, एक तो इस प्रकार से और दूसरा इस प्रकार से, राइट, एक तो इधर हो गया, एक इधर हो गया। ये भी क्या होती है, 2 में डिवाइड होती है, एक तो इस टाइप से, एक इस टाइप से, राइट। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको राइट एक्सटर्नल हीलियक आर्टरी, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट इंटरनल हीलियक आर्टरी, इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट इंटरनल हीलियक आर्टरी, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट एक्सटर्नल हीलियक आर्टरी, राइट। अब ये जो लेफ्ट एक्सटर्नल और इंटरनल हीलियक आर्टरी है, एक्सटर्नल क्या करती है, राइट वाले राइट लेग को सप्लाई करेगी फिटस का, और लेफ्ट वाले लेफ्ट लेग्स को सप्लाई करेगी, और जो राइट और लेफ्ट इंटरनल है, ये पेल्विक ऑर्गन को, प्राइवेट पार्ट फिटस को ब्लड सप्लाई करेगी। इसके बाद ये दोनों एक आर्टरी में क्या होता है बेटा, आ जाता है, किसमें, आर्टरी पे। यहाँ से एक आर्ट इससे भी निकलती है इस प्रकार से, राइट, एक ब्रांच, एक इसे निकलती है, राइट, और ये कहां से निकलती है, हाइपोग्लोसल रीजन पे, कौन से पे, हाइपोग्लोसल रीजन। देखिए मेरे भाई, पेट के 9 रीजन्स होते हैं इस टाइप से, राइट, ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला रीजन है, इसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, इसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, राइट, और इसको बोलते हैं हम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट हीलियक, ये हीलियक आ गया ना ब्रांच, और लेफ्ट हीलियक। अब ये दोनों देखो सेंटर में आया तो इस जगह आएगा ना ये, तो इस दोनों को कॉमन वर्ड में दे दिया जाता है एक नाम, इस नाम को याद रखना, इसका नाम दिया जाता है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज, क्या बोलेंगे, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज। यहां तक आपको समझ में आया। ये जो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी है आगे कंटिन्यूस हो जाती है किसमें, अम्बिलिकल आर्टरीज में, किसमें हो जाती है, अम्बिलिकल आर्टरीज, इस प्रकार से किसमें हो जाती है, अम्बिलिकल आर्टरी पे। फीटस का क्या करती है, यानी कि ऑल बॉडी में ब्लड सप्लाई करके डीऑक्सीजनेट ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है, किसको, प्लेसेंटा को। तो यहां तक तो क्या था बेटा ये, यानी कि मान के चले
हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी आगे मर्ज होती है किसमें, अम्लाइकल आर्टरी पे, इस प्रकार से मर्ज हो जाती है। अलग कलर से डिनोट करूं इसको, रेड से, ये रेड से हो गया तो इसको अलग से कर देता हूँ, होगा वही, लेकिन यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, वेंस का कलर ये डाल दिया है, तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो समझने के लिए मैं ऐसे लगा देता हूँ इसको, राइट। ये एंटर हो गया है किसमें, प्लेसेंटा पे। अब डीऑक्सीजनेट ब्लड किसमें है, प्लेसेंटा पे। अब प्लेसेंटा क्या करेगा बेटा, इसका प्यूरिफिकेशन करेगा, राइट। यानी कि कितने आर्टरी के थ्रू आता है, दो क्या होते हैं बेटा, आर्टरीज होती है। कौन सी, अम्लाइकल आर्टरी। कितनी होती है, 2 होती है, राइट। ये 2 अम्लाइकल आर्टरीज हो गया। अरे आया कि नहीं आया समझ में, ये लो, राइट। यानी कि ये जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, इसको बोलेंगे क्या, अम्लाइकल, अम्लाइकल आर्टरीज। वेन ऊपर हो गया, ये क्या है, आर्टरीज, अम्लाइकल आर्टरीज। वेन एक होती है, आर्टरी कितनी होती है, 2। अब इधर से फीटस से बेटा पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल बॉडी सेल एंड टिश्यूज में पहुंच गया है। अब फीटस ने सारा ब्लड ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ले लिया ब्लड से, राइट। अब CO2 किस में लोडेड कर दिया, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी पे। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी इस ब्लड को बेटा क्या करेगी, यानी कि पहुंचाएगी किसके पास, थोड़ा ब्लैक कलर से डिनोट कर देता हूं, इस वाले ब्लड को किसमें पहुंचाएगी, हाइपोगैस्ट्रिक। आगे जाके बेटा ये मर्ज हो जाती है अम्लाइकल आर्टरी पे। किसमें हो जाती है, अम्लाइकल आर्टरी पे। और अम्लाइकल आर्टरी से कहां चला जाता है बेटा ब्लड, प्लेसेंटा पे। प्लेसेंटा क्या करता है, इस ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, यानी कि ये क्या करेगा, इसका काम क्या होता है, प्यूरिफिकेशन का, फिटल को न्यूट्रिशन सप्लाई करने का, बेस्टेस्ट प्रोडक्ट को एक्सआउट करने का, राइट। तो ये प्लेसेंटा क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा, क्या करेगा, प्यूरिफिकेशन करेगा, राइट। यानी कि ये CO2 को निकाल देगा, प्लस वेस्टेज प्रोडक्ट को भी क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, राइट। किधर डाल देगा, मैटरनल सर्कुलेशन पे। मैटरनल क्या करेगी बेटा, गैसेस को तो लंग्स के थ्रू बाहर कर देगी, जो वेस्टेज प्रोडक्ट है यूरिन के थ्रू या फिर फीकल मटेरियल के थ्रू बाहर कर देगी। इसके बाद ये क्या करता है, जो मदर का जो आवाज नहीं आ रही। अब सबसे बड़ी बात, सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही है। मयूरी दीदी, जी सर, सर अभी बीच में नहीं आ रही थी आपकी वॉइस सर। सर वॉइस नहीं आ रही, आ रही थी अभी। सर अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही। सर क्या आ रही? हाँ बेटा आप बोलो। सर अभी आ रही, वॉइस नहीं आ रही थी। ये बाकी है, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर समझाऊं। हाँ सर आ गया। ठीक है। अब इनमें से आप अनम्यूट हो जाओ बेटा। अब इनमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अम्लिकल आर्टरी का प्रेशर कितना होता है और अम्लिकल वेन्स का प्रेशर कितना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अम्लाइकल जो वेन्स हैं और अम्लाइकल जो आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर प्रेशर कितना होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेशर इन द अम्लाइकल वेन,
अगर अम्लाइकल वेन का प्रेशर पूछा जाए तो लिखना इसका प्रेशर होता है 10 mm ऑफ Hg, राइट। और अम्लाइकल आर्टरी का कितना होता है 50 से लेके 70 mm ऑफ Hg, राइट। यहां तक आपको समझ में आया। इसका प्रेशर कितना होगा, यानी कि वेन का 10 mmg और इसका कितना होगा 50 से 70 mm ऑफ Hg होगा, राइट। यहां तक आपको समझ में आया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो फिटल कैपिलरीज होते प्रेजेंट इन विलाई, देखो ये जो स्टेम विलाई है, अरे इधर देखो लिख लेना बाद में, ये स्टेम विलाई है, इसमें क्या होती है फिटल की भी क्या होती है बेटा कैपिलरीज होती है, ये देख रहे हो आप, ये फिटल का ही तो पार्ट होता है इधर, दूसरी तरफ मदर का होता है, ये फिटल का फिटल कैपिलरीज है कि नहीं, ये फिटल कैपिलरीज है। और इस तरफ जो दिखाई दे रहा है ये मदर कैपिलरीज है, एनास्मोसिस होती है, ब्लैक वाली मैंने कैसे कर दी मदर कैपिलरीज बोल दिया मैंने, यानी कि स्पाइरल आर्टरी बोल दीजिए, राइट। अब इन कैपिलरीज के अंदर जिनको बोलते हैं क्या फिटल कैपिलरीज, क्या बोलेंगे फिटल कैपिलरीज। जो फिटल कैपिलरीज का जो प्रेशर है, मतलब कौन सा प्रेशर, फिटल कैपिलरीज इन फिटल विलाई, फिटल विलाई के अंदर ही होगी बेटा, इनका जो प्रेशर है वो है 20 से 40 mm ऑफ Hg, कितना है 20 to 40 mm ऑफ Hg होता है। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अम्लाइकल आर्टरी और अम्लाइकल वेन में ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना होता है, यानी कि अगर वेन्स की बात करें, वेन्स के अंदर ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है यानी कि 70 से 80%, कितना होता है 70 से 80% ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा सेचुरेशन होता है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि अम्लाइकल आर्टरी में ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना होता है, ये आर्टरी अम्लाइकल आर्टरी, राइट। इन आर्टरी पे यहां लिख देता हूं, अम्लाइकल आर्टरी में जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है वह होता है बेटा 50 to 60%, क्योंकि फीटल के अंदर ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है मिक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो मिक्स हो गया लेकिन यहाँ मिक्स नहीं हुआ ना, इधर से देखो सारा बाईपास कनेक्शन के द्वारा ऑक्सीजन डीऑक्सीजन सारा मिक्स हो गया, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम आता है, कितना 50 से 60, और इधर वेन के अंदर कितना होता है 70 से 80, याद रखना, याद रहेगा, राइट डाउन करो। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एबनॉर्मलिटीज। अगर आपसे इस प्रकार से पूछा जाए, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि हाँ प्रेशर, ठीक है, अब इसमें से क्या वो प्रेशर है, ये ऑक्सीजन सेचुरेशन है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अम्लाइकल अम्लिकस में कितनी अम्लाइकल आर्टरी होती है और कितनी अम्लिकल वेन्स होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है, तो मेरे बहादुर सिपाहियों आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि एक तो ये मेरे पास अम्लाइकल कोड है, राइट, क्या है अम्लाइकल कोड, अरे कौन सा कोड है अम्लाइकल कोड, देखो इधर ये अम्लाइकल कोड है, और एक दूसरा दो अम्लाइकल कोड ले लेता हूं, एक आर्टरी वाला ले लेता हूं, एक कौन सा ले लेता हूं वेन्स वाला ले लेता हूं, राइट, ले सकते हैं आराम से, आर्टरी और वेन्स वाले ले सकते हैं कि नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि आर्टरी और वेन्स में यानी कि बिफोर 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें एक नोट लिख देता हूं, यानी कि बिफोर 4 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी को भी कितना महीने हुए हैं, प्रेग्नेंट हुए कितना महीने हुए 4 महीने से कम, 4 महीने से पहले की प्रेगनेंसी में क्या होता है, यानी कि दो तो क्या होती है अम्लाइकल आर्टरी होती है और दो क्या होती है बेटा अम्लाइकल वेन्स होती है, ये तो है क्या अम्लाइकल कोड, समझ गए आप, इसको क्या बोलेंगे अम्लाइकल कोड, राइट। इस अम्लाइकल कोड में ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, इस रेड कलर की को हम क्या बोलते हैं, तो क्या होती है अम्लाइकल आर्टरीज, दो क्या होती है अम्लाइकल आर्टरीज,
ठीक है, मैंने आर्टरी को रेड से डिनोट कर दिया, राइट। और दो क्या होती है इसमें, अम्लाइकल वेन्स। तो क्या होती है, अम्लाइकल वेन्स, राइट। लेकिन अब यहां लिख रहा हूं आफ्टर 4 months ऑफ प्रेगनेंसी। समझ पा रहे हो आप, वहां तो 4 महीने के पहले, अब यहाँ पे बेटा 4 महीने के बाद में। 4 महीने के बाद में क्या होता है कि दो तो क्या होगी बेटा, अम्लाइकल आर्टरी होगी, राइट। और जो दो होती है वो यहाँ पे क्या आते हैं, दो अम्लाइकल वेन्स। लेकिन राइट अम्लाइकल जो वेन्स होती है वो 4th मंथ के बाद डिसअपियर हो जाती है, यानी कि क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। सिर्फ एक वेन बचती है, वो भी कौन से, लेफ्ट वाली। तो यानी कि दो तो क्या है, अम्लाइकल आर्टरी, और एक क्या है बेटा, अम्लाइकल वेन्स, राइट। क्या है, अम्लाइकल वेन्स। तो याद रखना कि बिफोर 4 मंथ तो क्या होगा बेटा, यानी कि 2 क्या होगी, अम्लाइकल आर्टरी होगी, +2 क्या होगी, अम्लाइकल वेन्स होगी। लेकिन आफ्टर बात करें तो 2 तो क्या होगी, अम्लाइकल आर्टरी होगी, राइट। और 1 क्या होगी बेटा, अम्लाइकल वेन्स होगी। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और बेटा यानी कि ये कौन सी वाली है, लेफ्ट वाली है, राइट। राइट वाली तो क्या हो गई बेटा, डिसअपियर हो जाती है, राइट। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया। दूसरी बात, यानी कि 16 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि 16 वीक हो गया किसको बेटा, फर्टिलाइजेशन को। 16 वीक यानी कि 4 महीने, जैसे 4 महीने में डिसअपेयर होती है, कितने महीने हो गए, 4 महीने। 3 महीने तो प्लेसेंटा बनने में लग जाता है। चौथा जो महीना होता है, यानी कि चौथा महीना यानी कि 16 वीक्स में, यानी कि फीटल रेशियो, अगर प्लेसेंटा की बात करें, कौन से वीक में, 16 वीक पे। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से वीक में, 16 वीक में। अगर इसका रेशियो देखें तो कितना हो जाता है, ये रेशियो हो जाता है बेटा 1:1। फीटल और प्लेसेंटा इक्वल रहता है किसमें, 16 वीक में। लेकिन अगर हम बात करें आफ्टर 16 वीक, राइट, यानी कि 16 से, यहां लिख रहा हूं मैं, 16 से 18 वीक में, राइट, समझ रहे हो आप। 16 से 18 वीक में, यानी कि प्लेसेंटा हो जाता है बेटा मोर देन फीटस। प्लेसेंटा क्या हो जाता है, प्लेसेंटा मोर देन किसे हो जाता है, फीटस से, राइट। अगर आपसे पूछा जाए 8 टर्म पे, कौन से टर्म पे, 8 टर्म, यानी कि एटम मीन्स 37 वीक से लेके 42 वीक तक, राइट। यानी कि 8 टर्म लिख देता हूं, अब बेबी बाहर आने वाला 8 टर्म। 8 टर्म में क्या होता है बेटा, इसका रेशियो, यानी कि फीटस कितना हो जाता है, 6:1। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। 8 टर्म में तो फीटस का वेट कितना हो जाएगा, 3 kg। प्लेसेंटा कितना रह जाएगा, आधा kg, राइट, 500 ग्राम का। और फीटस कितने ग्राम का चला जाएगा, 3000 ग्राम का, राइट। और 16 वीक में इक्वल हो जाता है, 16 से 18 वीक में प्लेसेंटा फीटस से ज्यादा हो जाता है। और 8 टर्म में बेटा, यानी कि फीटस प्लेसेंटा से 6 गुना अधिक हो जाता है, राइट। अब इससे कोई बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, राइट। राइट डाउन, लिखो बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। बनाना है बेटा, एक बार फिर बनाओ। ये बेटा ओनली फीटो प्लेसेंटा सर्कुलेशन है, वो तो मदर का और फीटस का कंबाइन करके बनाया था। देखो आप, ये ओनली फीटस का है, इसमें बहुत कुछ चेंजेस भी हुआ है। देखो आप, कोई बात नहीं, बना लो। इसमें सिर्फ यही डालना, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, और कुछ मत डालना। क्या डालेंगे, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन।
अरे जब बनाने में मुझे जोर नहीं आ रहा है तो बना बनाया उतारने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? बेटा जल्दी हैबिट डालो, आपको बाद में फिर रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बनाओ बेटा। बेटा बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। देखते हैं आपके हाथ की स्पीड कितनी अच्छी है। बेटा बात नहीं। निधि क्या हुआ? सर CO2 प्यूरिफिकेशन के बाद CO2 के बाद क्या लिखा है नीचे? प्लस वेस्टेज प्रोडक्ट, वेस्टेज को रिमूव करता है बेटा। अच्छा दिखता है यार, कहाँ से लिया? ऐप से? अच्छा अच्छा डायरेक्टली है। मैं तो पहचान ही नहीं पाया मेरे राइटिंग है। नहीं चौंकने बहुत अच्छी लगती है नरेंद्र, गर्व कर अपने राइटिंग में। इसके जैसा बेटा वो आपको पेट में रखने का पता ही नहीं चलेगा, निकल ही जाए। अपने पास अगर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है ना तो ऑनलाइन वाले बच्चों का काफी इंटरेस्टिंग मतलब वो बन जाता। हाँ हाँ वो बिल्कुल अच्छा विजुअलाइज भी होता है। पहले JNC वालों के पास अच्छा वाला नहीं था, अब अच्छा क्वालिटी। बेटा JNC वालों को उनका पेमेंट बहुत ज्यादा है। यूट्यूब कम से कम पर मंथ उनको 10-20 लाख रुपए देता है। करते हैं मेहनत करते हैं वो। तो बेटा एक दिन मेहनत का फल मिलता ही है। क्वेश्चन में उनके क्वेश्चन सारे उसमें आते हैं ऑप्शन में।
टारगेट है, बुक उठा के देखना, उसके सेम टू सेम है क्वेश्चन में। एक्सप्लेनेशन अच्छा है। एक फॉरेनर का है, डॉक्टर नजीर, उनका देखना, वो एमबीबीएस वालों को पढ़ाते हैं, नर्सिंग वालों को नहीं पढ़ाते। डॉक्टर नजीब डायरेक्ट यहीं से कहीं भी नहीं लगते हैं। डॉक्टर नजीब, लेकिन वो एमबीबीएस को पढ़ाते हैं, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। वो मेरे से भी कहीं डीप में ले जाते हैं, ये देख रहे हो आप। हाँ, फिर समझ जाओगे, फिर समझ जाओगे, फिर परफेक्टली समझ जाओगे। एमबीबीएस वालों के लिए सिर्फ एमबीबीएस की क्लास लेते हैं, लेकिन आप जाके देखना उन वीडियो को, आपको लगेगा वास्तव कि हमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी एकदम एमबीबीएस वाला ही है। क्योंकि डॉक्टर नजीब की टीचिंग और मेरी टीचिंग सिमिलर ही है, थोड़ा सा वेरिएशन है, देखना। वो भी ब्लैक बोर्ड, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में नहीं पढ़ाते हैं, सिंपल बोर्ड होता है, बट उनका कैमरा मूवेबल है, सामने एक शूट करता है, जैसे ये वर्ड दिखाना है तो सिर्फ ये वर्ड ही दिखाएगा। जोम जोम नहीं ना, उसको कैमरे को पकड़ के रखता है कोई, वो हाँ वो किसका था, हाँ वो करता है। हाँ, एक बंदा तो कैमरे को पकड़ता है। बेटा धीरे 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 क्या होता है, जैसे इनकम आती है ना, तो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म जमाते हैं। छापने से अच्छा समझ में आता है। तो नदियाँ जा रही है यमुना की ओर। अरे क्या लिखा दिया, लाल सांप, पैरेट कलर का सांप। ये क्या है?